Hello coder, welcome back to another new video. Welcome back to my channel. In this video, we will create a simple website using HTML and CSS only. After this video, you can create easily any website, simple website. So let's start today video and how can we create a simple website. So let's start. ये जो हमारी है वेबसाइट की index.html फाइल और इसके अंदर हमारे पास एक बॉयलर प्लेट कोड है जिसमें हमने लिंक किया हुआ है style.css फाइल और एज वेल एज इसके साथ हमारे पास एक टाइटल है सिंपल वेबसाइट html का। यहाँ पे हमारे पास css.style.css की फाइल है जहाँ पे हमने गूगल फॉन्ट यहाँ पे लिंक किया हुआ है। एक इमेज है बैक इमेज जो हम यहाँ पे हमारी वेबसाइट के बैक में इमेज यूज करेंगे। और तो इसके बाद ये HTML फाइल पे अगेन हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक nav टैग यूज करते हैं और उसके अंदर एक div ले लेते हैं कॉल्ड मेन्यू एंड इसके अंदर एक और div ले लेते हैं लोगो। हमारे लोगो के लिए हम लोगो एंकर टैग में रखेंगे तो यहाँ पे हम एक एंकर टैग लगा लेते हैं और इसके अंदर हम अपना लोगो यूज करेंगे एंड लोगो को यहाँ पे रखेंगे कोड विथ डॉट एंड ये हमारा लोगो है। और इसके बाद हम लोग ना इस लोगो के बाद यहाँ पे हम लिस्ट ले लेते हैं मेन्यू लिस्ट। यहाँ पे यूएल के बाद हम यहाँ पे एल ले लेते हैं। एल के अंदर हम एंकर टैग यूज करेंगे और यहाँ पे हम पहले होम का ले लेते हैं। उसके बाद इसको हम 5 टाइम कॉपी करेंगे और 5 टाइम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इनका जो टेक्स्ट है अंदर वाला पहले इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। इनका टेक्स्ट यहाँ से रिमूव करके हम पहले अबाउट यूज करेंगे और देन इसको यहाँ से रिमूव करके हम एक सर्विसेज का टेक्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद एक कांटेक्ट और फीडबैक। तो ये हमारा जो मेन्यू है ये यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद ना इसको जो हमारा मेन्यू है ना नेव इसको यहाँ पे हम ना स्टाइल कर लेते हैं। पहले जाके इनको देखते हैं हमारे क्रोम पे। तो ये अब बिल्कुल स्टाइल है। पहले हम इसका ना बेसिक कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें जो इसकी मार्जिन है वो 0 कर देते हैं और पैडिंग 0 कर देते हैं। बॉर्डर साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ये ऑलमोस्ट everyone know about that simple basic code। एंड यहाँ पे फॉन्ट फैमिली हम रोबोटो कंडेस्ट एंड sans serif कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना ये जो मेन्यू है और नेव है पहले हम यहाँ पे ना नेव को डिजाइन कर लेते हैं, नेव को स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे हम नेव टैग को एक्सेस करके इसकी जो हम इसका जो बैकग्राउंड है ना वो हम इसको दे देते हैं फिलहाल ये ब्लैकिश सा कलर है। इसको पहले ये ब्लैक कर देते हैं। इसके बाद इसको जो पैडिंग है वो टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0। और इसको जो हम इसकी जो पोजीशन है ना इसके बाद इसकी जो पोजीशन है वो हम इसको दे देते हैं फिक्स्ड के यहाँ ये ना टॉप पे फिक्स्ड रहे। और इसके बाद यहाँ पे जो हम इसकी विड्थ है वो 100% कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा नैव में हमारा जो डॉट मेन्यू क्लास है ना उसको हम यहाँ पे मैक्स विड्थ दे देते हैं इसकी 1250 पिक्सल। और इसके बाद इसको ना हम थोड़ा सा बैकग्राउंड दे के इसको ना बैकग्राउंड दे के हम एक्सेस करते हैं कि कहाँ कितनी विड्थ और कितनी हाइट ले रहा है। इसकी जो मार्जिन है ना वो हम ऑटो कर देते हैं सेंटर में लाने के लिए। तो ये रेड जो हमारा मेन्यू है ये सेंटर में आ गया है। इसके बाद हम इसको जो अलाइन इसका है वो अलाइन आइटम इसका कर देते हैं सेंटर। उसके बाद इसको जो जस्टिफाई कंटेंट है इसको जस्टिफाई कंटेंट हम स्पेस बिटवीन दे देते हैं कि लोगो और मेन्यू में स्पेस बिटवीन रहे। और इसकी जो हम इसको थोड़ी सी ना पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग इसकी टॉप बॉटम से 0 पिक्सल और लेफ्ट राइट से इसको 20 पिक्सल मिल जाए नाउ। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो हमारा लोगो है ना हम उसको थोड़ा सा स्टाइल और कलर और फॉन्ट साइज दे देते हैं। यहाँ पे हम ये लोगो हमारी क्लास है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और CSS फाइल में जाके यहाँ पे जो हमारा नेव में जो हमारा लोगो है एंकर टैग में जो हमारा लोगो है उसकी जो हम
टेक्स्ट डेकोरेशन है जो एक्स्ट्रा इनकी जो एक्स्ट्रा स्टाइलिंग है वो नन कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और इसको जो कलर है वो हम दे देते हैं FF, ये वाइट कलर है। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम कर दें 35 पिक्सल, और फ़ॉन्ट जो वेट है वो 600। ये बिल्कुल परफेक्ट लोगो लग रहा है हमारा। और इसके बाद हम जो है यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं और index.html में जाते हैं। हमारा जो UL है जिसके अंदर हमारा मेन्यू लिस्ट है उसको यहाँ पे हम एक्सेस कर लेते हैं। डॉट मेन्यू में जो हमारा UL है उसकी जो डिस्प्ले है वो इनलाइन कर देते हैं फ्लैक्स, कि जो हमारा मेन्यू है रो में आ जाए। और इसके बाद जो हमारा मेन्यू में हमारे UL के अंदर जो LI है उसका जो हम थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। लिस्ट जो स्टाइल है इसका वो हम नन कर देते हैं। और इसके बाद इसको जो हम मार्जिन है ना लेफ्ट साइड से दे देते हैं 7 पिक्सल। 7 पिक्सल इसको मार्जिन दे देते हैं। अब ये एक मिस्टेक है, हमने शायद ना फ्लैक्स नहीं लगाया ऊपर, कि ये ना स्पेस बिटवीन नहीं ले रहे, तो यहाँ पे हम भूल गए हैं फ्लैक्स लगाना, डिस्प्ले फ्लैक्स। यहाँ पे हम डिस्प्ले इसका कर देते हैं फ्लैक्स। अब ये रोम इसकी जो स्पेस है वो बिटवीन आ रही है और ये स्पेस बिटवीन ले रहा है। इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, बैकग्राउंड को कमेंट कर देते हैं। अब जो हमारा LI है जिसके एंकर के अंदर जो हमारे LI हैं उनको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे जो मेन्यू के अंदर UL के अंदर LI के अंदर जो हमारे एंकर टैग हैं उनको यहाँ पे जो इनका टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन कर देते हैं। और इसको जो हम कलर है वो वाइट कलर कर देते हैं इसका। और इसके बाद इसको जो फ़ॉन्ट साइज़ है हम एक फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 18 पिक्सल। इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो हम इसका कर देते हैं 500। और इसका जो बैकग्राउंड है वो हम रेड अभी फ़िलहाल के लिए रेड कर देते हैं। ये अब इसको जो थोड़ी सी ना पैडिंग हम देंगे ऊपर से, इसको पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम से 8 पिक्सल और लेफ्ट राइट से इसे 15 पिक्सल दे देते हैं। और इसको आई थिंक बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं 5 पिक्सल। और लुक आवर मेन्यू इज सो गुड। नाउ ऐड होवर इफेक्ट ऑन दिस मेन्यू। यहाँ पे हम एक ट्रांजिशन लगा लेते हैं ऑल 0.3 सेकेंड का ईज। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा मेन्यू लिस्ट है यहाँ से इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, नीचे जाके इसको पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको ना एक होवर इफेक्ट लगाएंगे एंड इसका जो कलर है और बैकग्राउंड है ये हम चेंज करेंगे। बैकग्राउंड इसका कर देते हैं हम वाइट, और इसका जो हम टेक्स्ट है जो इसका हम कलर है वो हम कर देते हैं ब्लैक। बट ये तब अप्लाई होगा जब हम इसका जो कर्सर है जब होवर करेंगे तब ये अप्लाई होगा। देखो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसकी जो बैकग्राउंड है हम अ, ये रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब ये देखें कितनी स्मूथ ट्रांजिशन, और इसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे हमने यूज़ किया है। इसके बाद हम यहाँ पे बैक इमेज यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं इमेज और इसको यहाँ पे स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसके अंदर इमेज यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड हमारी जो इमेज है यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे हम URL इसका जो इमेज का URL है यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे जो इमेज रिपीट होती है ना इसको यहाँ से जो हमारा बैकग्राउंड रिपीट है इसको यहाँ पे नो रिपीट कर देते हैं। उसके बाद इसको ना देन इसको हाइट दे देते हैं एक 100 VH, मतलब व्यू पोर्ट हाइट। और इसकी जो विड्थ है वो कर देते हैं 100%। और इसका जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो भी सेंटर कर देते हैं। जो इमेज का साइज़ है उसको हम यहाँ पे बैकग्राउंड साइज इसका कर देते हैं कवर। और अब देखें ये इमेज परफेक्टली फिक्स हो गई यहाँ पे, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ना देन इसको ना पोजीशन इसकी जो हम कर देते हैं रिलेटिव। और
देन यहाँ पे ना इमेज बिफोर यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इमेज बिफोर, और बिफोर के बाद जो इसका कंटेंट है वो हम एम्प्टी रखेंगे यहाँ पे, और इसको पोजीशन इसकी हम यहाँ पे कर देते हैं एब्सोल्यूट। उसके बाद इसकी जो हाइट है वो इसको 100% दे देते हैं, और जो इसकी विड्थ है वो भी इसको 100% दे देते हैं। ये 100% विड्थ और हाइट देने के बाद ना इसका जो ऊपर वाला हमारा नैव है वो बिल्कुल हाइड हो जाएगा, तो उसको भी हम फिक्स करेंगे। पहले इसको बैकग्राउंड दे देते हैं यहाँ पे RGBA। ब्लैकिश 0.0.4। और आप देखें जिसमें मैंने कहा था इसका जो वो नैव है वो यहाँ पे हाइड हो गया। यहाँ पे ना नैव के अंदर जी इंडेक्स इसको हम 1 दे देते हैं। आप इसको ना जी इंडेक्स 1 से ऊपर दें तो ये शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ये इमेज और हमारा नैव है ये कम्प्लीटली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हम एक और क्लास लेते हैं सेंटर। उसके अंदर हम डॉट टाइटल नेम से एक और क्लास क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे, हमारा हेडिंग लिखेंगे क्रिएट अमेजिंग वेबसाइट। और इसको यहाँ से ना ये डिव टाइटल वाला है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, नीचे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हमें एक और डिव चाहिए क्योंकि हम इस डिव का ना जो हमारे कंटेंट है ये हमारा टेक्स्ट है, इसका जो हम साइज है ना फॉन्ट वो थोड़ा सा ना डिक्रीज करेंगे हमारे ऊपर वाले टाइटल से। तो यहाँ पे प्योर HTML एंड CSS ओनली, और इसको ना एक चेंज क्लास दे देते हैं सब टाइटल, और ऊपर वाला टाइटल पहले हम ना जो हमारा सेंटर है उसको यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं, स्टाइल दे देते हैं सेंटर को। यहाँ पे पोजीशन इसको यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट दे देते हैं। इसको हम टॉप दे देते हैं 52%, और इसके बाद इसका जो लेफ्ट है वो हम कर देते हैं 50%। यहाँ पे जो हम इसके बाद यहाँ पे हम जो इसकी विड्थ है वो हम ले लेते हैं 100%, और ट्रांसफॉर्म हम ट्रांसलेट कर देते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट इसको जो एक्स एक्सिस की तरफ इसको हम -50% एंड वाई एक्सिस की तरफ इसको -50%। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% देने का मतलब है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ये सेंटर में आ जाए। अगर आप सिंपलिसिटी के लिए और सिंपल समझना चाहते हैं तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के सेंटर में। एंड नाउ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली व्हाट आई एम सेइंग। और इसके बाद यहाँ पे पैडिंग इसको 0 दी है, 20 पिक्सल लेफ्ट राइट से दी है, और टेक्स्ट अलाइन इसका सेंटर कर दिया है। इसको बैकग्राउंड हमने रेड दे दिया है। अब ये देखें बिल्कुल सेंटर में है, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट के सेंटर में, जैसे मैंने आपको समझाया है। देन जो हमारे सेंटर डिव के अंदर हमारा टाइटल और सब टाइटल है यहाँ पे उसको थोड़ा सा फॉन्ट और कलर वगैरह दे देते हैं। यहाँ पे इसका जो पहले हम कलर है वो इसका वाइट कर देते हैं, और इसके बाद इसको एक फॉन्ट साइज दे देते हैं। यहाँ पे इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं 55 पिक्सल, और इसको थोड़ा सा फॉन्ट वेट हम देंगे यहाँ पे 600 का। यहाँ पे हम 600 का फॉन्ट वेट दे देते हैं। अब इसको कॉपी कर लेते हैं हम सब टाइटल पे, सेम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, पर इसकी जो साइज़ है ना फॉन्ट साइज़ वो थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे हमारे टाइटल से। यहाँ पे हम इसको 50 पिक्सल आई थिंक बहुत है, 50 पिक्सल इसको यहाँ पे कर देते हैं ना। ये देखो ये जो नीचे वाला सब टाइटल है ये थोड़ा सा ना टाइनी लग रहा है ऊपर वाले टाइटल से। ये हमारा डन हो गया है, ये जो हमारा टाइटल है। और ये उसके बाद हम यहाँ पे 2 बटन बनाएंगे। यहाँ पे BTNs का एक डिव ले लेते हैं, उसके अंदर हम अपने 2 बटन यूज़ करेंगे, एक लर्न मोर और इसके बाद एक बटन हम ले लेते हैं सब्सक्राइब का। यहाँ पे हम इसको रिमूव करते हैं लर्न मोर को, यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्सक्राइब। अब इन जो
ये हमारे जो बटन है इनको हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। यहाँ पे हम इसको एक्सेस कर देते हैं BTNs, जो हमारी डिव है उसको मार्जिन टॉप दे देते हैं कि ये हमारी हेडिंग से टॉप मार्जिन ले ले 20 पिक्सल। और अब ये देखें ये टॉप से इसने ना हमारी हेडिंग से थोड़ी सी मार्जिन ले ली है टॉप की। तो यहाँ पे जो हमारे सेंटर में BTNs हैं, BTNs के अंदर जो हमारे बटन है बटन टैग, उसको यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। यहाँ पे इसको जो विड्थ है हम दे देते हैं 170 पिक्सल और हाइट इसको दे देते हैं हम 55 पिक्सल। और इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, इसको ना बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पे जो इसका बॉर्डर है वो हम कर देंगे नन। और देन यहाँ पे ना इसको एक फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं बटन को। यहाँ पे बटन का हम साइज़ कर देते हैं 20 पिक्सल और साथ में फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं इसको 500 का। ये बटन बहुत प्यारे लग रहे हैं। आई थिंक इनको ना बॉर्डर देना चाहिए थोड़ा सा। हम इसको बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर में ना इसको बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल का सॉलिड वाइट कलर में। और इसकी पैडिंग है, हम टॉप बॉटम से तो पैडिंग नहीं देंगे, लेफ़्ट राइट से इसे हम 10 पिक्सल दे देते हैं और सेम मार्जिन दे देते हैं। टॉप राइट से नहीं देंगे, टॉप बॉटम से नहीं देंगे सॉरी, और लेफ़्ट राइट से इसे हम 10 पिक्सल दे देते हैं। इसकी जो आउटलाइन है वो हम कर देते हैं नन। और इसके बाद इसको जो कर्सर है वो हम इसका पॉइंटर करेंगे। इसको ट्रांजिशन एक अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड। ईज हम ट्रांजिशन यहाँ पे ईज इन नहीं ईज अप्लाई करेंगे यहाँ पे ट्रांजिशन। अब जो ये बटन भी हमारा डन हो गया है। और यहाँ पे जो हमारा सेंटर और BTN वाली क्लास है इधर से हम इसको कॉपी कर लेंगे, बिकॉज जो हमारी सेंटर डिव है और सेंटर डिव के अंदर जो हमारी BTNs की डिव है उसके अंदर जो हमारा बटन है उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है मीन्स फर्स्ट बटन, उसका जो हम बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड है ना वो यहाँ से रिमूव करेंगे और उसको कलर दे देंगे वाइट। और ये जो हमारा बैकग्राउंड है यहाँ से इसको कमेंट कर देते हैं। अब देखें इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर बैकग्राउंड कलर रिमूव है, बट जब हम इस पे होवर करेंगे तब हम इसका जो कलर है बैकग्राउंड वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर हम होवर इफेक्ट लगाएंगे और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है वो हम वाइट कर देंगे और जो इसका कलर है वो हम ब्लैक कर देंगे। Eventually our website has completed. I hope you will like my video as I show you, and I will create another video next week. So keep watching and keep learning. Please like, subscribe and share my channel to more video.